हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी के लिए। मैं मोहित कुमार आप सभी का यूनिक एकेडमी ऑफ मैथ सॉल्यूशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन 91+ SSC की जो बुक है उसका वीडियो सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं और निश्चित रूप से सारी चीज़ क्लियर हो पा रही होंगी। इससे पहले हम 4 टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ये हमारा 5वां टॉपिक है और ये एवरेज औसत का हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं और निश्चित रूप से सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहेंगे और हम हर सवाल को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमने केवल इस बुक की क्वेश्चन की सपोर्ट ली है, बाकी मैं अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और हर क्वेश्चन को मैं 1 से 2-3 तरीकों से आपको बताने की कोशिश करता हूं। जो मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका है मैं उसको आपसे बोलता हूं कि इस तरीके से आपको सवालों को करना है और निश्चित रूप से आप चीज़ क्लियर कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक हमें दें कि आप किस हद तक हमसे संतुष्ट हैं और कितनी बात को समझ पा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें पता चलेगा कि आप कितने हद तक सही कर पा रहे हैं और किस हद तक हम आपको सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो नेक्स्ट हमारा सवाल क्या कहता है, सवाल पे आते हैं। बहुत अच्छे तरीकों से हम इस बात को क्लियर करेंगे तो कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं आएगी भाई। ये करें, किसी कार्यालय में कार्य करने वाले सभी श्रमिक का औसत वेतन है 8,000 रुपये। इनमें से 7 तकनीशियनों का औसत वेतन है 12,000 रुपये तथा शेष श्रमिकों का वेतन है 6,000 रुपये। इस कार्यालय में कार्य करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या। मेरी बात को बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। ऐसा दुनिया का कोई भी सवाल आता है इस टाइप का, चाहे वो नंबर सिस्टम का हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो किसी भी टॉपिक का हो, जब आपको 2 चीज दे रखी हो, टोटल का दे रखा हो, तो आप उसको एलिगेशन मेथड को लगा दीजिए और सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा मेरे दोस्त। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। देखो कैसे, टोटल हमारे पास कितने, टोटल का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है। टोटल का एवरेज मेरे बाबू, टोटल का एवरेज दे रखा है 8,000 रुपये। भाई मेरे टोटल का एवरेज दे रखा है 8,000 रुपये, जिसको हम बीच में लिखते हैं। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जो टेक्निकल बंदे हैं जिनकी संख्या कितनी है 12, इनका एवरेज कितना है 12,000। जिनका एवरेज कितना है 12,000, ये 7 है। टेक्निकल जो बंदे हैं इनका जो एवरेज है वो है 12,000 और नॉन टेक जो बंदे हैं, जो गैर और अदर जो कैंडिडेट हैं जिसमें कार्य करते हैं, जिनका एवरेज कितना है 6,000 रुपये, इनको हम नॉन टेक का नाम दे देते हैं। बात को समझने की आप कोशिश करेंगे और यहाँ पर इन दोनों का अंतर यहाँ से मुझे मिलेगा भैया 2,000 और इन दोनों का अंतर मुझे यहाँ से मिलेगा भैया 4,000 और 2,000 से और इसको काटूंगा तो ये 1:2 बनेगा। अब यहाँ पर मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर जो टेक्निकल बंदे जो आए हैं उनकी संख्या कितनी, 1, और वहां पर उनकी संख्या कितनी है 7। तो 1 का ही मतलब 7 है। जब 1 का मतलब 7 है तो यहाँ पर टोटल कितनी होगी 3। तो 3 का मतलब बाबू कितना हो जाएगा, 3 का ही मतलब हो जाएगा 21 और यही सवाल का टोटल उत्तर है भैया। नॉन टेक और टेक जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो कि श्रमिक हैं, वो जो काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, तो उनकी संख्या कितनी होगी 21 और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेथड और ये तरीका आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बहुत अच्छे से समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस सवाल को हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, डिट्टो यही सवाल है और फिर दोबारा से भी हम इस सवाल को कर देंगे, डजंट मैटर। बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस है तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तब सभी श्रमिकों का औसत मासिक आय कितना होगा। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लिए, कृषि श्रमिक क्या, कृषि श्रमिक जो है हमारे, कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक, दो कैंडिडेट हैं हमारे, कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिक भैया। अब उसने बोला है कि कृषि श्रमिक 11 गुना है इसके, तो मैं इसको मान लेता हूं बाबू x और इसको मैं मानूंगा 11x, क्योंकि ये इसका 11 गुना। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। अब ये कृषि श्रमिकों का एवरेज कितना दे रखा है, आप बोलोगे भाई s, तो मल्टीप्लाई भाई, जब टोटल कृषि श्रमिकों के जो योग होगा वो कितना हो जाएगा, इसका हम मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। और जो अन्य श्रमिक हैं उनका एवरेज कितना दे रखा है t, तो अब ये इसमें x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब उसने ये पूछा है सवाल में कि टोटल का एवरेज कितना होगा। टोटल का एवरेज मतलब कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि s इंटू 11 x प्लस का t इंटू एक्स अपॉन 10 और 1 कितने हो गए भैया 12x, हाँ या ना।
x यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो कट गया भैया, तो मतलब क्या हुआ 11s प्लस का t अपॉन में 12, और यही इस सवाल का 1101% सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर है। सवाल में कुछ नहीं है, झटके से सवालों के उत्तर हम कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे। हमें चीजों को समझाने में समय लगता है भाई, देखिए आप समझ पा रहे होंगे। अगर एज ए स्टूडेंट आप अगर इस बात को सोचेंगे तो झटके से सवालों के उत्तर सेकंडों में कर पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज क्लियर हो पा रही होगी भाई। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। किसी कार्यालय में श्रमिकों का मासिक औसत वेतन 8500 रुपये है। यदि 7 तकनीकी विशेषज्ञों का मासिक औसत वेतन 10,000 रुपये हो और शेष श्रमिकों का मासिक वेतन भैया 7800 रुपये हो, तो कार्यालय में कार्यरत श्रमिकों की संख्या। बिल्कुल डिट्टो इससे पहले से पहला वाला सवाल था जो हमने किया था, बिल्कुल डिट्टो वही सवाल है। तो फिर दोबारा से टेक्निकल जो बंदे हैं इनकी संख्या हमें दे रखी है, टेक्निकल जो बंदे हैं इनकी संख्या यहाँ पे भी 7 दे रखी है बाबू, और जिनका एवरेज कितना है 7, इनका एवरेज दे रखा है आपको 10,000, इनका एवरेज आपको दे रखा है 10,000 रुपये। और जो नॉन टैग जो कैंडिडेट हैं इनकी हमें संख्या, हमें टोटल की संख्या निकालनी है, जिनका एवरेज हमें दे रखा है, मेरे भाई मेरे दोस्त 7800, और टोटल का एवरेज हमें पता है 85,500। तो यहां से इसको मैं घटाऊंगा तो ये बचेंगे भैया मेरे 700। बात क्लियर हो पा रही होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यहां पर अंतर किया जाता है। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। एंड यहां पर कितना अंतर है भाई मेरे 1500। बात क्लियर हो पा रही है। इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट दिया। अब देखो 7 का ही मतलब 7 है तो 1 का मतलब 7 का मतलब 7 है तो 1 का मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए 7 और 15, 7 + 15 = 22, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनमें हमें कुछ भी कि नहीं करना होता है, बहुत आसानी से सवालों को कर लिया जाता है। यहाँ पर 7 का मतलब 7 है, 7 का मतलब मेरे बाबू 7 है, टोटल यहाँ पर 22 बन रहे हैं। तो मतलब आपको डेफिनेटली ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ पर लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर कर ले मेरे भाई मेरे बंधु मेरे दोस्त, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से ये कह रहा है, एक नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो जाता है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है। ऐसे हम पहले भी बहुत सारे सवालों को कर चुके हैं। जब कैंडिडेट 5 थे इनका एवरेज कितना था 38 था। जब उसमें एक नाव का मतलब हो गया एक और कैंडिडेट, नाव को यहाँ पर एक कैंडिडेट का रूप दे दीजिए आप, तो कैंडिडेट कितने हो गए भैया हमारे पास, कैंडिडेट हो गए 6। तब इनका एवरेज मेरे बाबू कितना बन जाता है, तब इनका एवरेज बन जाता है 52। तो 52 तो यहां पर कितना इंक्रीज हुआ है 14 आप बोलोगे। एंड यहां पर कितने कैंडिडेट इंक्रीज हुए आप बोलोगे 1। तो इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये 52 प्लस 14 70। अगर भैया मैंने इसको जोड़ा तो ये होगा 122, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो ऐसे सवालों को करने में आपको सेकंडों में सेकंड भी नहीं लगने चाहिए मेरे दोस्त मेरे मित्र मेरे दोस्त। तो बात क्लियर हो पाई होगी भाई। अगर बात समझ में आ रही तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक दें मेरे दोस्त भाई मेरे बंधु। 1 सेकंड का समय निकाल के आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि यहां तक आपको समझ में आई है नहीं, ठीक है। तो अगला, एक फैक्ट्री में कामगारों का कुल मासिक साप्ताहिक श्रमिक 1534 है। एक कामगार का औसत साप्ताहिक पारिश्रमिक 118 है। फैक्ट्री में कामगारों की संख्या कितनी है। तो इसमें कुल टोटल डिवाइड कर देंगे हम, तो क्योंकि टोटल हम ये समझ लीजिए कि टोटल कितने कैंडिडेट हैं जो कि कितने रुपए कमा रहे हैं, 1534 रुपए कमा रहे हैं, और एक कैंडिडेट कितने कमा रहा है 118 रुपए। तो टोटल समझ में आ जाएगा आपको। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है जो कि दुनिया का सबसे आसान है मेरे भाई। अब यहां पर आपको बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है मेरे भाई। आप यहां पर 11 का डिवाइड कर दीजिए 15 में, मतलब कि 1 टाइम जाएगा। अब एक बात और समझने की आप यहां पर कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु। तो अब एक बात क्लियर करेंगे, यहां से कितने बचेंगे 4 बचेंगे, तो यहां पर 43 हो जाएंगे। 43 का मतलब हो गया
4 बचेंगे यहाँ पर 43, अगर 4 बार तो जाएगा नहीं, मतलब कितने बार जाएगा, 3 बार, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी क्लियर हो पाई होगी। एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि जब हम 8 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाए, हमने 4 ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए 8 में, तो या तो 3 का किया होगा तब यूनिट डिजिट में मुझे 4 मिलेगा, 8 से 24 होते हैं। बात क्लियर हो पा रही होगी, उम्मीद करता हूं, हाँ या ना। या फिर 8 का किया होगा हमने तो 8 8 64, या तो हमने 8 का मल्टीप्लाई किया होगा तब मुझे ये मिलेगा, या फिर हमने 3 का मल्टीप्लाई किया होगा तब मुझे मिलेगा। लेकिन 8 का तो मैं कर नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर 8 नहीं 4 बच रहे हैं, तो 3 का ही किया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से भी आप देख सकते हो, सवालों को ऑप्शन से भी आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि एक ही में 3 दे रखा है। जैसे एक बार दोबारा हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, मैं एक बार लिख के इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं आपको मेरे भाई मेरे बंधु। एक बात क्लियर करेंगे, ये 100 1101% ये संख्या इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी, ये संख्या इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगी। तो आपको पता चल रहा है कि यहां पर 4 बन रहा है यूनिट डिजिट में, ऊपर 4 बन रहा है। 8 में ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो 4 बन जाए, तो आपको ऑप्शन में एक ही में दिखाई दे रहा है यूनिट डिजिट में, पहले में 16, दूसरे में 14, तीसरे में 13 और चौथे में भैया 12। तो 13 एक वाले में ही है, 13 का मल्टीप्लाई 3 का किया होगा तब मुझे 4 मिला होगा, मतलब कि संख्या का उत्तर कितना हो गया 13, और यही सवाल का सही उत्तर है। तो ऐसी चीजों को, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन छोटी छोटी चीजों से हम बड़ी बड़ी चीजों को सॉल्व आउट कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी भाई, हाँ या ना। अगला सवाल बहुत ही आसान है। x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। जब x का औसत y है तो मतलब x और y का योग कितना होगा, मतलब x संख्याओं का योग कितना होगा, आप बोलोगे इतना। अगर y संख्याओं का एवरेज x है तो इनका योग कितना होगा बाई x। जब ये टोटल का पूछ रहा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए भैया x प्लस y, तो टोटल की बात कर रहा है तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। बात के लिए ऐसे सवालों को करने के लिए पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए मेरे बंधु। तो यहां हो जाएगा 2x वाई अपॉन में x प्लस वाई, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो ऐसे सवाल जब आते हैं पेपर में, तो इसमें बिना सोचे समझे आपको पता चल जाना चाहिए कि x प्लस वाई बनेगा 2x वाई हो जाएगा, नीचे x प्लस वाई आना ही आना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना मेरे भाई। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बिल्कुल डिट्टो यही सवाल है। x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, मतलब कि x संख्याओं का योग कितना हुआ होगा, आप बोलोगे भाई x y स्क्वायर प्लस का x, y स्क्वायर इंटू x। अगर मैं y की बात करता हूं तो इनका एवरेज कितना है x स्क्वायर, तो इनका योग कितना हुआ होगा x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर इंटू y। देन सभी का एवरेज पूछ रहा है तो y स्क्वायर इंटू x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में x प्लस का y। मेरी बात ध्यान से समझ पाए होंगे मेरे भाई मेरे बंधु मेरे दोस्त। यहां से अगर मैंने एक्स वाई मेरे भाई कॉमन ले लिया, एक्स वाई अगर कॉमन लिया तो यहां बचेगा भाई मेरे, यहां बचेगा y और यहां बचेगा x। में उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पा रही होगी भाई। इससे ये कटने के बाद मुझे क्या मिलेगा एक्स वाई, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। तो इस तरीके से अगर चीजों को आपने समझा, इस तरीके से अगर चीजों को आपने किया है तो डेफिनेटली बहुत ही मजा आएगा मेरे भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये कह रहा है कुल 10 गेंदों में कुछ लाल रंग की गेंदें हैं, शेष सफेद रंग की गेंदें हैं, सभी गेंदों का औसत मूल्य भैया 18 रुपए है। यदि लाल गेंदों का मूल्य 25 रुपए हो और सफेद गेंदों का मूल्य 30 रुपए हो, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी होगी। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत आसान सी चीज है जो कि हम पहले भी इस बात को समझा चुके हैं आपको। यहां पर रेड फॉर लाल और व्हाइट फॉर सफेद, बात क्लियर हो पा रही होगी, हाँ या ना। इनका एवरेज कितना है भैया, लाल का कितना दे रखा है आपको, लाल गेंदों सभी गेंदों का इतना है। अच्छा लाल गेंदों का भैया 25 है, और भैया सफेद गेंदों का कितना है, सफेद गेंदों का मेरे भाई 30 है, और टोटल का मेरे भाई 28 है। बात क्लियर है। इनका अंतर कर दिया तो मुझे यहां पे 2 मिला, और इनका अंतर मेरे भाई कर दिया तो मुझे यहां से 3 मिलेगा। और वहां पर टोटल गेंद कितनी है भाई मेरे, टोटल गेंद कितनी है, आप बोलोगे भाई 10 है, टोटल गेंद 10 है, और यहां पर टोटल कितनी है 5 है।
तो 5 का मतलब मेरे बाबू 10 है, तो 1 का मतलब 2 रहा होगा। तो सफेद गेंद पूछ रहा है, तो सफेद गेंद पूछ रहा है, सफेद हमारी यहां पर है, गुणा 2 का कर दीजिए 3 से, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। तो ये बहुत यूनिक सी बातें हैं जो कि आपको क्लियर हो पा रही होंगी। बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं कह सकते इन बातों को। तो कोई भी दिक्कत आपको किसी भी प्रकार से नहीं आ रही होगी, हमें ऐसा भरोसा है अपने आप पर कि हम आपको 100% सेटिस्फाइड कर पा रहे होंगे। तो प्लीज हमें इस बात को समझाएं, बताएं कि आप कितने हद तक आप हमसे संतुष्ट हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर नहीं है तो भी बताएं, डजंट मैटर, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु। ये कह रहा है एक आदमी 13 वस्तुएं प्रत्येक 70 रुपए के दाम वाली, और 15 वस्तुएं 60 रुपए दाम वाली, और 12 वस्तुएं 65 रुपए दाम वाली, ये कह रहा प्रति वस्तु का औसत दाम कितना हो। बहुत ही आसान सी बात है, मैं इस बात को बिल्कुल एकदम ऐसे समझाऊंगा आपको मेरे भाई कि आप ये कहोगे भाई बाकी में मजा आ गया। बहुत ध्यान से यहां पर आप जब अब तक शायद पढ़ते आए हो, यहां पर कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपने ऐसा मेथड शायद ही कहीं देखा होगा, लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके दूंगा। जब एक वस्तु आप 70 रुपए में खरीद रहे हैं, दूसरी वस्तु आप 60 रुपए में खरीद रहे हैं, तीसरी वस्तु आप 65 रुपए में खरीद रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। हल्की सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप 1 किलो चीनी को खरीद के ला रहे हैं 30 रुपए में, तो आप डेफिनेटली 2 किलो चीनी को 60 रुपए देने पड़ेंगे, 2 किलो चीनी के लिए, 3 किलो चीनी के लिए 90 रुपए देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल डिट्टो वही प्रोसेस है इसमें भी, तो आपको इस बात को ध्यान से समझना है। तो जब 1 किलो चीनी 70 रुपए में आ रही है, तो 13 किलो चीनी का मतलब हो गया होगा 13 गुणा 70। दूसरी बात, जब दूसरी किस्म की जो चीनी वो है भैया वस्तु, मैं चीनी का नाम ले रहा हूं, डजंट मैटर, 15 वस्तु कितने की है भैया, 60 रुपए की। बहुत ध्यान से मेरे भाई। अच्छा, अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात ये कर रहा है भैया जो 12 वस्तुएं हैं, हमारे पास 12 वस्तुएं हैं, वो कितने की है, 65। अब हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी होगी मेरे भाई, ये 25 25 और 15 40। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। वो पूछ रहा है कि टोटल का एवरेज कितना होगा, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई मेरे बंधु, बहुत ध्यान से देखिए एक बात को। आप यहां पर अगर गुणा करेंगे मेरे भाई तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे आप। यहां से आप 10 और यहां से भी 10, मतलब कहने का ये हो गया कि आप यहां से 10 निकाल दीजिए। अगर आपने मेरे भाई 10 यहां से निकाल दिए, यहां पर 7 बचेगा, 7 का गुणा आप कर दीजिए, 13 7 91, मतलब कि 91। बात क्लियर है। अब यहां पे कितना हो गया, 10 यहां से निकाला होगा आपने, तो 15 6 90, मतलब कि 90। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। अब देखो यहां पर आपको जीरो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों से देखने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई। अगर मैंने यहां पर इसको लिखा, इसको मैंने लिखा 6 गुणा 2, क्या, क्योंकि जब किसी सम संख्या का गुणा अगर मैं 5 से करता हूं तो इकाई के अंक में क्या मिलता है मुझे, 0। तो इसीलिए मैंने क्या काम कर दिया, यहां 2 लिया और इसमें यहां पे 0 बनाने के लिए मैंने ऐसी क्रिया कर दी है। तो अब देखने की कोशिश करेंगे मेरे भाई, तो 65 दूनी कितने हो गए, आप बोलोगे भाई 130। 130 का मतलब 0 आ गया, मतलब 13 बचा होगा। मां क्या बचा होगा भाई मेरे, 13। बात क्लियर हो पा रही है भाई, 13 बचा होगा। और यहां पर ये 6 बचा, ये अपॉन में भैया मेरे 40। बहुत क्लियर है भाई, हाँ या ना। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया, बात खत्म हो जाए। 13 6 78 होते हैं यहाँ पे, आप डायरेक्टली 78 कर दीजिए, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। बात क्लियर है भाई। अब देखो 8 और 1 9, मतलब कि 9। बात क्लियर है। अच्छा, अब 9 और 9 18 और 7 25, 25 25 अपॉन में 4 भैया। 4 का अगर मैं करूंगा भैया, 6 चौके 24, कितने बचे, 1 बचा, यहाँ 19, 4 चौके 16, फिर कितने बचेंगे भैया, 30 हो जाएंगे वहां। 30 का मतलब 4 7 28 और 4 पंजे 20, मतलब कि 64.75 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। अगर इससे पहले अगर आप सवाल को कर पा रहे हैं तो आप हमें बताएं कि हमने इससे भी पहले सवाल को कर दिया है। तो आप ये जो कैलकुलेशन अगर आप यहां करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें जोड़ना गुणा करना। तो ये जो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये वन ऑफ द मोस्ट और वन ऑफ द यूनिक तरीका है, जो कि आपको ज्यादातर सवालों में ऐसे जब सवाल आते हैं तो इनका कोई और तरीका नहीं होता है, हमें उनमें गुणा ही करना होता है। जब गुणा करना होता है तो इस तरीके से करना है, आपको सभी संख्याओं में मल्टीप्लाई नहीं करना है, उनको जैसे लिखी है वैसे एक ऑर्डर में लिख लें। उसके बाद सोचें कि इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी, हाँ या ना। ठीक है,
अगेन बहुत अच्छे। अगला सवाल क्या कहते हैं मेरे भाई, ये कह रहा है 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है, यदि एक अन्य पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। बहुत ध्यान से, वहां पर 1.7 किलोग्राम है और यहां पर 60 ग्राम कम हो रहा है, बहुत ध्यान से, ठीक है भाई। अच्छा, नए पार्सल का वजन ये पूछने की कोशिश, तो समझेंगे सवाल को, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। जब हमारे पास 10 आइटम थे तो एवरेज कितना था, इतना किलोग्राम, और जब हमारे पास एक और आइटम आ गया, मतलब आइटम 11 हो गए, तो हमारा 60 ग्राम कम हो गया। क्या 60 ग्राम कम हो गया? 60 ग्राम कम होने का मतलब हो गया, इसको भी अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये बनेगा मेरे भाई 0.06। बात क्लियर है? जब 0.6 बना, मतलब कि यहां पर आप 70 समझ लीजिए, और 70 में से 6 घटाऊंगा तो आप हर कोई व्यक्ति बता सकता है कि यहां पर बचेगा भाई इतना। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? तो यहां पर तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कितना कम हुआ है। आप बोलोगे भाई 0.06, और यहां पर कितना एक आइटम बढ़ा है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हैं तो ये तो एक ही आएगा, और इसका मल्टीप्लाई अगर आप इससे करेंगे तो माइनस में आएगा 0 पॉइंट, देखिए 10 का इसमें करेंगे तो पॉइंट इधर की जगह यहां पहुंच जाएगा, मतलब कि इतना। अब हर कोई व्यक्ति समझा सकता है इस बात को कि 64 में से 60 घटाऊंगा तो 4 बचेगा, यहां पर 0.1, मतलब कि कितना उत्तर हो गया? 0.004। इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे आते हैं। बहुत आसान सा सवाल था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ध्यान से। अगला सवाल है, ये कह रहा है 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत कितना होगा। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 अंकीय लघुत्तम संख्या कि आप 100 बोल दें, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इन्हीं अंकों का यूज करने की बात कर रहा है वो, जब ये अंक दे रखे हैं, मतलब लघुत्तम और महत्तम संख्या का हमें औसत निकालना है कि कितना होगा। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं, 2, 0, 2, 4, तो इनकी जो बड़ी संख्या बनेगी बाबू ये बनेगी, और इनकी जो छोटी 3 अंक की संख्या बनेगी वो ये बनेगी। बात क्लियर है? और इनका ही हमें एवरेज वो पूछ रहा है, तो 2 संख्याएं हैं हमारे पास, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये कितने हो गए? 624। क्या भैया? 624 बटे अगर मैं 2 करता हूं तो 312, और यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज थी मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल पे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। एक परिवार का पहले वर्ष के पहले 3 महीनों का औसत 2200, अगले 4 महीनों का 2550 और अंतिम 5 महीनों का 3120। तदनुसार यदि पूरे वर्ष की कुल बचत 1260 रही हो तो औसत मासिक आय कितनी है। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे कि पहले 3 महीनों में इतना खर्च कर रहा है, दूसरे अगले 4 महीनों में इतना कर रहा है, और अगले 5 महीनों में इतना खर्च कर रहा है, उसके बाद भी उसको पूरे साल में 1260 रुपए बच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, क्या उसने 3 महीनों में कुछ रुपए कमाए होंगे, अगले 4 महीनों में कुछ कमाए होंगे, और अगले 5 महीनों में कुछ कमाए होंगे, उसके बाद भी कुछ बचे हैं, मतलब कि टोटल आय उसकी बचेगी जो बनेगी हमारी, उसको हम उसमें जोड़ देंगे, तो सवाल में उत्तर झटके से सवाल का कर पा रहे होंगे। तो बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। मैंने ओरली बहुत अच्छे से इस बात को डिस्कस कर दिया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई मेरे पे। ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। यदि आप 3 महीनों में और एवरेज 2200 रुपए कमा रहे हैं, तो टोटल आपने कितने रुपए कमाए होंगे? टोटल 3 महीनों में आपने कमाए होंगे भाई, आप बोलोगे 6622 दिया 66। अगले 4 महीनों में, अगले 4 महीनों में आप कमा रहे हो 2550, तो उसमें कितने? अब देखो यहाँ 2500 समझ लीजिए। अब 2500 का मतलब हो गया 4 गुना 10,000, 10,000 में 10,000 में इसको हम करेंगे तो 10,200 बनेगा। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो 10,200 हो गया। बात क्लियर हो पाई होगी?
अच्छा, अगले 5 महीनों में आप कमा रहे हो 3120 के हिसाब से, तो 5 महीनों में आपने कितने कमाए होंगे? 0, 5 दूनी 10 की 0, 5 अगन 5 और 1 6, 5 × 3 = 15, मतलब कि 15,600 रुपए। तो टोटल आपने खर्च है ये, टोटल आपने कितना खर्च कर दिया? 0 0। तो अब 6 6 12 और 2 14 का 4, 6 और 6 12 और 2 14 का 4। अब देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12, 2 और 1 3, मतलब कि 32,400 रुपए आपने यहां पर खर्च कर दिए। फिर भी आपको कितने रुपए बच गए भाई? 1260 और बच गए। तो टोटल आय कितनी रही होगी आपकी? टोटल आय रही होगी भाई, आप बोलोगे ये हो गए 60 और ये 200 का मतलब हो गया 600 और ये 3 और यहां पर 3। अब इतने हैं। अब मासिक आय कितनी रही होगी? तो और मासिक औसत आय कितनी रही होगी? तो टोटल आय इतनी है, तो 12 महीने में ही तो इतने कमाए, तो डिवाइड कर दीजिए। तो 12 दूनी 24, फिर कितने बच गए? आप बोलोगे भाई 6 और 3 9, तो 12 12 अट्ठे 96, मतलब कि 8 बार। फिर 6 उतरेंगे, भाग नहीं जाएगा, फिर 12 पंजे 60। तो कितना उत्तर आ गया भैया? 2805 रुपए वो एवरेज आय है उसकी। और यही सवाल का सही उत्तर है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया होगा मेरे भाई। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। बाकी आप उस मेथड से भी कर सकते हैं कॉमन लेके, तो उससे भी हो जाएगा, डजंट मैटर। लेकिन मुझे लगा कि इससे समझाना ज्यादा आसान है। तो मैं मतलब ये है कि आप सवाल को देखते ही आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि इसको कौन से तरीके से करना है, ताकि इसका उत्तर बहुत कम समय में कर पाए। ठीक है, तो मुझे लगा कि इससे आसान नहीं होगा, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई। हाँ या ना? ठीक है, अगली कहानी क्या है? अगली कहानी ये, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के प्राप्तांकों का समांतर माध्य बामन है। उनमें सबसे अच्छे 20% छात्रों का औसत 80 अंक है और सबसे खराब 25% छात्रों का औसत 31 है, तथा तब शेष 55% छात्रों के प्राप्तांक कितने होंगे? मेरी बहुत ही अच्छी बात को, इस बात को क्लियर करेंगे बहुत ध्यान से। टोटल में मान लेता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं मेरे भाई? नंबर ऑफ स्टूडेंट में मान लेता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट में मान लेता हूं कि 100 हैं। कितने? 100। बहुत ध्यान से, इनमें से 20% कितने अंक लेके आ रहे हैं? आप बोलेंगे 80। तो टोटल 20% लोग 80 अंक एवरेज लेके आ रहे हैं, तो टोटल अंक कितने लाए होंगे? आप बोलोगे भाई 80 × 20 प्लस। फिर उसने बोला है जो 25% जो खराब छात्र हैं वो कितने लेके आ रहे हैं? 25% जो खराब छात्र हैं वो कितने लेके आ रहे हैं? आप बोलोगे भाई 31 अंक लेके आ रहे हैं। बहुत ध्यान से, अब जो 55 छात्र हमारे बचे हैं उनको वो पूछने की कोशिश कर रहा है कि वो कितने लेके आए होंगे। तो आप मान लीजिए 55 जो छात्र हमारे पास बचे हुए हैं वो x नंबर लेके आ रहे हैं। टोटल हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट थे 100, जिनका एवरेज हमें दे रखा है 52, तो हम कर देंगे 52 × 100, मतलब कि 5200। बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे, बहुत ध्यान से। बात क्लियर है भाई? हाँ है ना? तो आप ऐसा करें यहां से मेरे हिसाब से कि 5 कॉमन ले लिए यहां से। क्या? 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 11, जब 5 आप कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 5, और जब आप 5 यहां से कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 4। अगर 5 यहां से कॉमन लिए तो आप यहां काट दीजिए, यहां आप काट दीजिए इसको 25 बार, 25 चौके 100, तो 25 दूनी 50 की 0, 25 पंजे 125 और 5 130, मतलब कि 1300। बात क्लियर हो पाई? हाँ या ना? एक बार और यहां पर ये समझ लीजिए कि मैंने यहां पर इसको समझा है 52 × 100। अच्छा एक मिनट, ये 20 बार कटेगा, कोई बात नहीं, ये 20 बार कटेगा। मैंने इसको समझा है 20 × 52 × 100, तो 5 से इसको काटूंगा तो ये 20 बार कटेगा, नहीं कटेगा, तो 20 का गुणा, तो 52 दूनी 104,
1040। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना। तो अब इनका कर दीजिए 332, 8 चौके 32 होते हैं क्योंकि 320 प्लस इसका 5 एकन 5, 5 दिए 15 प्लस यहाँ पर 11 इज इक्वल टू 1040। अब इनका जोड़ के वहां घटा दीजिए और सवाल का उत्तर आपका मिल जाएगा। अब देखो ये 55 है, इसमें जोड़ूंगा तो ये 75 हो जाएंगे, तो 100 ये तो 475, 475 उसमें से घटा दीजिए। जब 475 मैं उसमें से घटाऊंगा मेरे भाई, तो यहां पर 0, यहां रह गए 13, 13 में से 7 गए तो 6, यहां 9, 9 में से 4 जाएंगे तो 5, तो 565 बचेंगे। और मैं 11 से इसको डिवाइड करूंगा तो 11 पन्ना 55, 5 बार जाएगा, फिर 1 क्योंकि 15 हो जाएंगे, 11 एकन 11, फिर कितने बचेंगे भाई 4 बचेंगे, 4 का मतलब होगा 3 बार जाएगा, फिर भैया 3 आ गया, फिर 11 7, तो 7 में मतलब 6 बार। तो अप्रोक्स जो इसको कर रहा है वो 51.4% सवाल का उत्तर लगभग कर रहा है, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं था, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी भाई। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो इस तरीके से ही चीजों को समझना है, करना है, और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे भाई। अगला सवाल, ये बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। ये कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सेवानिवृत्त एक आदमी की पेंशन उसकी सेवा के अंतिम 3 वर्षों के दौरान औसत वेतन के आधे के बराबर है। मतलब यह है कि व्यक्ति 3 वर्ष बाद रिटायरमेंट पे आता है, जो उसकी लास्ट मंथ में जो इनकम होती है उसकी आधी उसकी पेंशन बनती है। तो वो बतानी है कि पेंशन उसकी कितनी बनी होगी। बात क्लियर है, हाँ या ना। पहली ओरली बात तो ये है, अब समझेंगे सवाल को। 1/1/2003 से 380 रुपए प्रति माह है। कब तक है? 1/10/2003 तक। मतलब ये हुआ कि 9 महीने तक तो उसको 380 रुपए के हिसाब से पैसे मिले हैं। क्या? 1/1/2003 से 1/10/2003 तक भैया मेरे 9 माह बनेंगे। 9 माह तक तो मेरे बाबू उसको 380 के हिसाब से पैसे मिले। बात क्लियर है। उसके बाद 1/10/2003 और 1/10/2004 तक तथा 1/10/2005 को 40 की वृद्धि के साथ यह 1/1/2006 को सेवानिवृत्त हुआ, तो उसके प्रति मासिक पेंशन कितनी है? तो अब 1/10 यहां से 1/10/2004, फिर 1/10/2005 और फिर 1/10 मैं यही लिख देता हूं 2006 में रिटायरमेंट आया है मेरे भाई। तो अब ये समझिए कि हर बार उसकी जो पेंशन है 40 रुपए बढ़ रही है। तो मतलब ये हुआ कि 40 रुपए यहां से बढ़ी, तो यहां पर कितनी हो गई? 420। 420 रुपए उसके 12 महीनों तक मिले होंगे। उसके बाद अगले भी वर्ष 420 बढ़ी है, मतलब कि इस वर्ष में अगर 420 बढ़ी है तो कितने हो जाएंगे भाई? 1/1/6 को आता है रिटायर, या 6 है 1/1/6 को आता है, 1/1/6, ठीक है 1/1/6, कोई बात नहीं। तो अब समझने की आप कोशिश करेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां से यहां तक 4 महीने मतलब 12 महीने तक उसने इतने रुपए कमाए होंगे, फिर 40 रुपए बढ़ गए मतलब कि इतना, और इसने यहां भी उसने इतने ही रुपए 12 महीने तक कमाए होंगे। अब उसने क्या काम कर दिया भाई मेरे, फिर उसने 40 रुपए और बढ़ गए, मतलब कि टोटल 500 रुपए हो गए। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझने की आप कोशिश करेंगे। उसका ये प्रोसेस कब तक चला है? 1/1/2006 तक चला है। मतलब कि यहां से यहां तक उसको केवल और केवल 3 महीने हुए होंगे। तो 3 महीने उसको कितनी तनख्वाह मिली होगी? 3 × 15,
अब डिवाइड कर दीजिए बहुत ध्यान से। ये पूरे तीनों वर्ष की बात कर रहा है, तो तीनों वर्ष की बात कर रहा है तो 3 वर्ष का मतलब हो गया 12-36 महीने हो गए। 12-36 महीने, क्योंकि एवरेज तभी निकलेगा, बात क्लियर हो पा रही है नहीं? हाँ या ना? तो कर दीजिए सवाल को मेरे भाई। तो आप एक काम कर दीजिए, यहां से 0, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0 हटा दीजिए इस सबको और यहां लिख दीजिए। आप बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे भाई, बात क्लियर है? अब देखो यहां से 3 और यहां से 2, ठीक है, मतलब कि 6 कॉमन आ रहा है यहां से, ठीक है, यहां से भी 6 आ जाएगा, यहां से भी 6 आ जाएगा और यहां से भी 6 आ जाएगा, तो 6 और कॉमन ले लीजिए आप इसमें से। तो अगर मैंने यहां से 6 कॉमन लिया तो यहां 2 19 बचा होगा और यहां पे 3, तो 19 × 57 प्लस यहां से 6 आ गया तो 42 दूनी 84। अब मैं डायरेक्ट गुणा करता जा रहा हूं, तो यहां से 2 कॉमन आ गया तो यहां से बचा मेरे पास 46, तो 46 का मतलब हो गया 46 दूनी 92। बात क्लियर है? हाँ या ना? अब यहां से मैंने 6 कॉमन लिया होगा तो यहां से 25 गुणा 2 किया होगा, 3 दूनी 6, मतलब कि यहां से 25 मिला होगा मुझे। बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? अगेन डिवाइड बाई 36। अब इनको जोड़ दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 5 और 4, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 11 और 8 17, यहां लिख दीजिए आप 17, सॉरी 11 और 7 18, 11 और 7 18, कोई बात नहीं। 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24 और 1 25, 258। अब इसको अगर मैंने काट दिया 6 बार, बात क्लियर है, और फिर 2 से इसको काट दिया 3 बार, 2 से इसको काट दिया 5 बार, मतलब और 5/3 बचा होगा यहां। 3 से भी इसको काट दीजिए आप, 3 से 8 बार, 8 × 24 और 3 × 18 गुणा 5, ठीक है भैया। फिर 6 बार गया, ठीक है, फिर 5 × 30, 8 × 40 और 3 43, 430 रुपए टोटल उसकी एवरेज आई है। और इसमें करना है हमें इसका आधा, तो कितना रहा होगा 215, जो कि उसकी पेंशन मिलेगी। और यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि इसका आधा कहा था हमसे, तो 215 इस सवाल का सही उत्तर हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। थोड़ा सा सोचने वाली बात थी, सवाल इतना आसान नहीं था बट इतना कठिन भी नहीं था। बात क्लियर है? हाँ या ना? तो उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन है सब में तो भाई बहुत जल्दी आनी चाहिए। मैं आपसे पहले भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बोल चुका हूँ कि जितनी आप फास्ट कैलकुलेशन कर लेंगे उतना आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 8 संख्याओं का औसत 27 है। यदि प्रत्येक को 8 से गुणा कर दिया जाए तो संख्याओं के नए समुच्चय का औसत कितना होगा? जब संख्याओं में 8 का गुणा कर रहा है तो आप एवरेज में भी 8 का गुणा कर दीजिए। जब एवरेज में भी 8 का गुणा, 8 × 7 = 56 का 6, 8 दूनी 16 और 5 21। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी। तो यही नया औसत है, मैं पहले भी दिए, तो बहुत नॉर्मल सी बात होगी आपके लिए। जब आप इतनी सी बातों को समझ में आ गए होंगी, इतनी सी बातों को समझ पा रहे होंगे, तो ये तो बहुत आसान है। अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ध्यान से इस बात को भी क्लियर करेंगे। वो ये कह रहा है एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए, अनंतर प्रत्येक 150 किलोग्राम भार वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, ठीक है, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो जाता है। तदनुसार पूर्व चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना रहा होगा? बहुत ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि जो 50 बक्से पहले चढ़ाए गए थे उनका प्रत्येक का भार मैं मान लेता हूं x था, तो टोटल का वजन कितना हो गया होगा? आप बोलोगे भाई x गुणा 5, मतलब x गुणा 50, ठीक है। अब उसमें 5 ऐसे बक्से चढ़ाए गए हैं जिनमें प्रत्येक का वजन कितना है? 105 किलोग्राम है, मतलब कि पांचों का वजन कितना हो गया होगा? टोटल पांचों का वजन कितना हो गया होगा मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे बंधु?
5 गुणा 105, बात क्लियर। अब टोटल 55 यहां पर है और जिनका एवरेज कितना है आप बोलोगे भाई 95 है, तो इनका योग टोटल का इतना आ गया। सवाल का उत्तर झटके से आपके सामने हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप क्लियर कर पाएंगे। 5 5 हटा लीजिए, यहां से 5 यहां से हटाइए और 5 यहां से हटाइए, और जब 5 आपने इस तरीके से लिख दिया तो 5 यहां से भी हटा दीजिए, मतलब कि इसको 19 बार काटिए। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पर मुझे 105 दिखाई दे रहा है और यहां पर मुझे 19 का गुणा 19 पना 95 का 5, 19 पना 95 और 9 कितने हो गए? आप बोलोगे भाई 104। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना? 104 हो जाएंगे। 104 अगर मैं इसमें से घटाऊंगा तो कितने बचेंगे भाई? 104, 105 इसमें से घटाऊंगा मैं तो 0, 4 और 940। बात क्लियर है। और 940 से कटेगा ये भैया 94 बार, जो कि यही सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो 900 मतलब कि 940 10 से डिवाइड हो गई। ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा। मैं इसको इधर लेके मैंने घटा दिया डायरेक्ट, फिर इसके 10x के बराबर ये होगा तो मैंने इससे एक बार काट दिया। यही तरीका आपको अप्लाई करना है। जिन चीजों में इस तरीके से अगर सवालों के उत्तर आ रहे होंगे तो आपको इसी तरीके से सवालों को करना है भाई, हाँ या ना? ठीक है। तो ये नहीं, वहां पर आपको एग्जामिनर ये नहीं देखना चाहता कि आपने किस तरीके से रफ कार्य को किया है या नहीं किया है। अगर आपने कैसे भी सवाल का उत्तर अगर सही कर दिया है तो सही होगा। डजंट मैटर कि आपने उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है, कौन सा सूत्र लगाया है, क्या किया है आपने, ये मायने नहीं रखता है उसके लिए। अगर आपका सवाल का उत्तर तो कैसे भी सही आ गया है तो वो उसका नंबर भी आपको मिलना ही मिलना है। तो आप निश्चिंत रहें इस बात से। बेसिकली आपको तरीका आना चाहिए सवाल करने का, किस तरीके से किया जा रहा है वहां पर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से। एक फैक्ट्री के कामगारों का औसत वेतन 6,000 रुपए, वहां 12 अधिकारियों का वेतन 14,000 रुपए, जब शेष व्यक्तियों का औसत वेतन 5600 रुपए, फैक्ट्री में कुल कामगार। ऐसे सवाल हम पहले भी कर चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक फैक्ट्री में कामगारों का टोटल भैया 6,000 है और 12 का 14,000 है और जो अन्य रह गए उनका 5600 है। तो जो 12 कैंडिडेट हैं हमारे, जिनका एवरेज कितना है 14,000, ठीक है भाई। और जो अन्य हैं हमारे पास, जो अन्य हैं जिनका है 5600 और टोटल का है 6,000। आप कर दीजिए, सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा मेरे भाई। यहां हो गया 8,000, इसको ये काटेगा 20 बार। बात क्लियर हो पाई होगी, हाँ है ना? तो अब देखिए यहां से इसने इसको 20 बार, इसने इसको 20 बार काट दिया। तो अब ये एक, अब यहां पर एक का मतलब कितना आया है 12। टोटल हमारे पास कितने कैंडिडेट है 21, तो 21 का मतलब कितना हो जाएगा 12, 1 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 252 टोटल कैंडिडेट है उस कंपनी में। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी। तो ऐसे तो हम बहुत बार सवालों को कर चुके हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हम इस पे विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो हमें लगता है सवाल समझाना चाहिए दोबारा, तो हम ऑलरेडी समझा रहे हैं, तो ये आप बात समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। सवाल अगला क्या कहता है, 10 12 16 20 पी प्लस और 26 है का औसत है 17, तो पी का मान। तो आप इन सबको जोड़ के 17 में 6 का गुणा कर दीजिए, सवाल का उत्तर झटके से आ जाएगा। 6 गुणा 7 करें 17 करेंगे तो 10 और 12 कितने हो गए 22, 22 और 16 कितने हो गए 38, 38 और 20 कितने हो गए 38 और 20 हो गए 48, सॉरी 58, 58 और 26 कितने हो गए 84। मतलब क्या हुआ 84 प्लस पी बराबर 7 का गुणा 6 का गुणा 17 से 17 छक्के 102, और इसमें से इसको घटा दीजिए भैया 8 और 1 बचेगा, मतलब कि कितना आ गया 18। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना? क्योंकि इसको इसमें से घटाएंगे तो डेफिनेटली 18 बचेगा, क्योंकि यहाँ हो गए 12 में से 4 जाएंगे तो 8, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा, 18 इस सवाल का उत्तर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, अगले सवाल को बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। एक व्यक्ति ने 7 बोरियां 8 रुपए प्रति बोरी की दर से, दूसरे प्रकार के चावल 8 बोरियां 1000 रुपए प्रति बोरी की दर से, और अन्य प्रकार की 5 बोरी चावल की 5 बोरियां 1200 रुपए प्रति बोरी की दर से खरीदी। चावल की एक बोरी की औसत लागत कितनी है? बहुत ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे। जब आपने एक बोरी, पहले में 7 बोरी हैं तो पहली एक बोरी आपने 800 में खरीदी, दूसरे में भैया आपने 1000 में खरीदी, तीसरे में आपने भैया 1200 में खरीदी है। तो चीज समझ में आ रही होगी, पहले भी हम इस बात को समझा चुके हैं। तो पहले 7 गुणा 800 प्लस अगली कितनी बोरी है, दूसरे प्रकार की भैया 8 बोरी है, गुणा 1000, क्योंकि एक की कीमत 1000 है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप क्लियर कर पा रहे होंगे भाई, हाँ या ना। और तीसरे प्रकार की बोरी है कितनी है, 5 है, जो कि कितने में खरीद रहा है, 1200 में। तो अब ये 8 7 15 और 5 20, टोटल कितनी होगी भाई मेरे, 20। तो डिवाइड बाई 20। बहुत ध्यान से आप यहां से 100 हटाइए, 100 हटा दीजिए आप यहां से। 100 अगर मेरे बाबू आपने अगर हटा दिया है तो यहां 100 लिख दीजिए, और 20 से इसको खत्म कर दीजिए 5 बार। बात क्लियर हो पाई होगी, हमें उम्मीद है। हालांकि इसमें से 4 अभी और कॉमन ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, बाकी आप जोड़ भी दो। 8 7 56 प्लस 80 प्लस 60, ये कितने हो गए? आप बोलोगे भाई 140, 140, और ये कितने हो गए, 140 और 56 कितने हो गए, 196, गुणा 5, 0, 9 पंजे 45 और 3 48, 5 एकन 5 और 4 9, 980 रुपए का एवरेज आएगा, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी भाई, हाँ या ना। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे मेरे भाई। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। अगला सवाल है, बहुत ही अच्छा है, और इस वीडियो को हम लास्ट करेंगे आज। इसमें 20 ही क्वेश्चन है, बिकॉज तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस बात को क्लियर करेंगे भाई मेरे। तो बहुत ध्यान से, ये कह रहा है पी और क्यू का औसत मासिक वेतन है भैया 5050, क्यू और आर का मासिक वेतन है 6250, पी और आर का मासिक वेतन है 5200। तो पी का मासिक वेतन कितना होगा? तो पी, जब उनका दोनों का हमें दे रखा है औसत 5250 और 5050 और 6250, तो इनका हम गुणा करके इनका योग निकाल देंगे। मतलब क्या हुआ कि P प्लस Q दोनों मिलकर कितने रुपए कमाएंगे? जब एवरेज आपको दे रखा है 50-50, तो मतलब क्या हो गया, गुणा का 2 तो 5000 का मतलब हो गया, दुगुना 10,000, 10,100, मतलब कि 10,100 उन्होंने कमाए होंगे। ये कैसे किया है मैंने, ये ऐसे किया है मेरे भाई, ये ऐसे किया है। बात क्लियर है। फिर P और क्यों है, P और Q। अब Q और R है, Q और R है मेरे भाई, वो कितना कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं भैया 6250। जब मैं इसमें भी 2 का गुणा करूंगा तो आप यहां पर समझिए कि 6000 का मैं 2 का मतलब 1200 हो गया। अब 1200 हो गया, वो सॉरी 12000 हो गया, 12000 मतलब अब 250 बचा है हमारे पास, 250 का मतलब हो गया 500, और तो 12500। उम्मीद करते हैं कि कैलकुलेशन आप समझ पा रहे होंगे। आर प्लस पी कितना कर रहा है भैया, पी प्लस आर, या एक ही बात है, उसका भी 52 का मतलब हो गया 5400, 10400। बात क्लियर हो पाई होगी, हमें उम्मीद है। बहुत ध्यान से अब देखो, अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये कितने हो गए भाई 20500। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 20500, यहां से एक छुड़ा के यहां कर दीजिए, यहां कर दीजिए आप 21000, 21 और 12 कितने हो गए भाई 33, मतलब कि टोटल हमारे पास कितने हो गए भैया 33,000 रुपए हो गए इन सबके। और यहां पर अगर मैं जोड़ूंगा इन सबको, यहां पर भी ये सब जोड़ना पड़ेगा, ये 2Q, ये 2R और ये 2P, मतलब क्या हुआ कि 2P प्लस Q प्लस R
की जो वैल्यू आई है वो इतनी आई है, 2 से इसको काट दूंगा मैं तो ये 16,500 बार कटेगा। बात क्लियर हो पाई होगी। पी की डेफिनेटली वैल्यू पूछ रहा है तो इसको आप घटा दीजिए 12,500 में से, 12,500 घटा दीजिए तो 4,000 इस सवाल का उत्तर हो जाता है। हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। बात क्लियर है भाई, हाँ है ना? ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय। प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं, अपना फीडबैक दें हमें कि आप किस हद तक चीज़ों को समझ पा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है भाई, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू अगेन, ओके बाय।